एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये नोटिस किया गया कि साउथ कोरिया के पोर्ट से एक शिप रशिया के नगोर्का पोर्ट के लिए रवाना होती है, लेकिन उसके बीच में से ही शिप रडार में से गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो शिप किसी हादसे का शिकार हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हाई लेवल स्मगलिंग का केस है और इस शिप को जानबूझ के रडार से गायब करवाया गया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि अमेरिका के साथ साथ बाकी और भी देशों ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगा रखे हैं, यानी कि कोई भी कंट्रीज नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं कर सकती। और दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाए गए हैं, लेकिन ये सारे सैंक्शन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की सख्त बिहेवियर की वजह से लगाए गए हैं। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, लेकिन ये अपनी जिंदगी को किसी बादशाह से कम नहीं जीता। स्विस वॉचेस से लेकर प्राइवेट योट तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इसके पास ना हो। किम जोंग उन को वो सारी की सारी लग्जरी पसंद है जिसे कि वो उस कंट्री के सैंक्शंस की वजह से इंपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किम जोंग उन के पास ब्लैक रोल्स रॉयस, मेबैक S62 और मेबैक S600 पुलमैन गार्ड जैसी गाड़ियां भी हैं। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये जानते होंगे कि ये कोई नॉर्मल कार्स नहीं है। ये बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ के साथ साथ इन गाड़ियों में वो सारी की सारी सुविधा मौजूद है जिसे कि एक प्रेसिडेंट की गाड़ी में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन सभी सैंक्शन के बावजूद किम जोंग उनके पास ये सारी चीजें आई कहां से? नॉर्थ कोरिया आखिरकार ये सारी चीजें कैसे इंपोर्ट करता है और वो कंपनीज कौन सी हैं जो कि एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी बेचने की हिम्मत करती हैं? यूएन एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी C4ADS की एक रिपोर्ट के अनुसार कि नॉर्थ कोरिया एक काफी ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज मेबैक की, तो ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब कंपनी से ये पूछा गया कि आखिरकार सैंक्शन के बावजूद आपने नॉर्थ कोरिया को ये गाड़ी सेल क्यों की, तो उनका कहना है कि उनके पास इन गाड़ी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर खुद परेशान है कि आखिरकार उनकी टॉप ऑफ द लाइन कार नॉर्थ कोरिया में पहुंची तो पहुंची कैसे। इस राज को समझने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और आखिरकार ये भांडा फूट ही गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार एक मर्सिडीज मेबैक को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफर नीदरलैंड के रोटरडैम से शुरू हुआ। ये देखा गया कि वो दोनों गाड़ियां सील पैक कंटेनर के अंदर 2 ट्रकों की मदद से पोर्ट पर लाई गई थी। 20 जून 2018 को ये दोनों कंटेनर एक कार्गो शिप में लोड होकर रवाना कर दिए गए। ये चाइना की कोशका शिपिंग कॉर्पोरेट की कार्गो शिप थी, जो कि 41 डेज का सफर तय करके यानी कि 31 जुलाई को चाइना के डालियन पोर्ट पर पहुंची। इन सील कंटेनर्स को पोर्ट पे उतार लिया गया, जहां पर वो काफी दिनों तक पड़ी रही। 26 अगस्त को यानी कि ऑफलोड होने के 26 दिनों बाद इन दोनों कंटेनर्स को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट पे भेज दिया गया और फिर यहाँ से इनको एक दूसरी वेसल में लोड करके बुसान, जो कि एक साउथ कोरिया का दूसरा पोर्ट है, वहाँ पे उन्हें भेज दिया गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद मामला थोड़ा गड़बड़ाया। साउथ कोरिया से इन कंटेनर्स को एक और वेसल में लोड किया गया जिसका नाम था शिप DN5505। 1 अक्टूबर को ये शिप साउथ कोरिया से रवाना हुई, जिसकी डेस्टिनेशन थी रशिया का नटोटका पोर्ट। ये सफर था लगभग 5 दिनों का, लेकिन दूसरे ही दिन बीच रास्ते में ये शिप रडार से गायब हो गई। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिनों बाद ये शिप वापस से रडार में दिखने लगी, लेकिन अब वो रशिया से वापस आ रही थी। अब की बार इसमें कंटेनर्स नहीं बल्कि 2500 किलो कोयला लोड हो रखा था। वो कंटेनर्स कहाँ गए और वो शिप गायब होकर कहाँ गई थी और आखिरकार इस शिप के साथ क्या हुआ था? शिप के ऑफिशियल्स ने कस्टम की रिपोर्ट्स में लिखवाया था कि वो रशिया में कंटेनर्स को अनलोड करके वहाँ से कोयला लेकर आए हैं, लेकिन रशिया में शिप DN5505 की कोई एंट्री ही मौजूद नहीं थी, यानी कि रशियन पोर्ट के हिसाब से वो शिप वहाँ पर पहुंची ही नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी ये पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। शिप DN505 का असली नाम जियांग जिन था, जिसको
जिसको कि एक हांगकांग बेस्ड कंपनी ओन करती थी। लेकिन जब ये कंटेनर रोटरडैम और चाइना के रूट के बीच में थे तब इस शिप की ओनरशिप डोयोंग कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई थी, जिन्होंने इस शिप को DN5505 का नाम दे दिया था। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि डोयोंग शिप का मालिक एक रशियन बेस्ड बिजनेसमैन है। ये कंपनी मार्शल आइलैंड में रजिस्टर की गई थी, लेकिन ये एक वेस्टर्न कंट्री टोगो के फ्लैग के साथ देखी गई। दोस्तों दरअसल इस स्टोरी को जानबूझ के इतना कंफ्यूजिंग बनाया गया था ताकि इन्वेस्टिगेटर्स कभी भी इसके बॉटम तक ना जा पाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को एक सुराग मिल ही गया। DN5505 को जिस दिन रशिया पहुंचना था उसके 3 दिनों बाद नॉर्थ कोरिया के 3 इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट्स रशिया के व्लादिवोस्टोक में लैंड हुए थे। और ये जहाज नॉर्थ कोरियन मिलिट्री जब भी इस्तेमाल करती है जब उन्हें कहीं हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करना हो। अब इन एयरक्राफ्ट्स में रशिया से क्या लोड हो गया ये किसी को नहीं पता। और एक और सवाल ये था कि आखिरकार एक रशियन बिजनेसमैन ने DN5505 को अचानक से क्यों खरीद लिया था, और वो बिजनेसमैन भी व्लादिवोस्टोक का ही रहने वाला था। जिसके बाद ये क्लियर होने लगा कि आखिरकार ये मर्सिडीज मेबैक पूरी दुनिया घूमकर असल में रशिया से ही नॉर्थ कोरिया में गई थी, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। अब ये तो बात रही सिर्फ गाड़ियों की स्मगलिंग की। अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए नॉर्थ कोरिया ऑयल की स्मगलिंग भी ऐसे तरीके से करता है जिसकी कानों कान किसी को भी खबर नहीं पड़ती। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन में ये स्मगलिंग एविडेंस के साथ प्रूफ कर दी गई। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उसके पास खुद के ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन आज तक वो इस चीज का कोई भी सबूत नहीं दे पाए। दुनिया को सिर्फ यही लगता है कि नॉर्थ कोरिया झूठ का सहारा लेता है और ऑयल भी स्मगल करता है। यूनाइटेड नेशन और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डायमंड 8 नाम की एक शिप ने कई बार नॉर्थ कोरिया में विजिट किया, जिसके की ऑपरेशंस में काफी ज्यादा गड़बड़ थी। जब इस डायमंड 8 वेसल्स पे सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई तो ये समुद्र के बीच में ही 2 अलग अलग वेसल से ऑयल लेती हुई देखी गई, और इन दोनों शिप का नाम एवरग्रेंचर और सुपरस्टार था। मई 2020 को डायमंड 8 को ताइवान के कोस्ट के पास देखी गई, और उसी टाइम पे सुपरस्टार नाम की वो वेसल ऑयल लोड कर रही थी। ऑयल लोड करने के बाद उस सुपरस्टार वेसल ने डायमंड 8 को फॉलो किया। यहाँ तक तो रेडार में सब कुछ दिख रहा था, लेकिन इसके बाद ये दोनों शिप्स इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसी जगह गई जहाँ पर आसमान बादलों से घिरा हुआ था। सैटेलाइट इमेज ने कुछ इस तरह की इमेज दिखाई जिसमें कि बादलों ने पूरा का पूरा व्यू ब्लॉक कर रखा था, लेकिन उस पूरी इमेज में एक छोटी सी जगह पे कुछ ऐसा देखा गया जिससे कि ये साबित हो गया कि सुपरस्टार वेसल से ही डायमंड 8 को ऑयल दिया गया है। वो दोनों ही शिप एक दूसरे के साथ में खड़ी थी जहाँ पर की ऑयल ट्रांसफर हो रहा था। इसके 3 हफ्तों बाद डायमंड 8 ने किसी भी पोर्ट पर एंट्री नहीं की। ये शिप सिर्फ समुद्र में इधर उधर घूमती रही। 27 में कोई शिप ने नॉर्थ कोरिया की तरफ ट्रेवल किया और कोस्ट में पहुंचने से पहले उसने अपना रेडार सिस्टम 8 दिनों के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो रेडार से गायब हो गई। लेकिन सैटेलाइट ने डायमंड 8 के ऊपर कड़ी नजर रखी हुई थी और इस दौरान वो नॉर्थ कोरिया के पोर्ट पर भी देखी गई थी। डायमंड 8 की डायमेंशंस नॉर्थ कोरिया के पोर्ट पर खड़ी हुई बोट से बिल्कुल मैच कर रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि 2020 में डायमंड 8 को 4 बार नॉर्थ कोरिया की तरफ जाते हुए देखा गया है, जिसमें वो कभी सुपरस्टार से ऑयल लेती तो कभी एवरग्रेंडियर से। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार डायमंड 8 के पीछे है कौन। ये जानना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी आसान नहीं रखा गया है। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि डायमंड 8 को पहले वही कंपनी ओन करती थी जो कि सुपरस्टार को ओन करती है, लेकिन 2016 में इसको एक इंडो एशियन बिजनेसमैन खरीद लेता है जिसका नाम टेंग जियोक नैम है। टेंग जियोक नैम का एक आदमी इंडोनेशिया के एक मिडिल क्लास एरिया में रहता है। उसका कहना है कि वो एक रिटायर्ड सेलर है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक 1.5 मिलियन डॉलर की एक वेसल खरीद सके, पर रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पहले ये सेलर एक ऑयल वेसल पे ही काम किया करता था। एक बात तो तय है कि किंग जोंग उन सैंक्शंस लगने के बाद भी स्मगलिंग करने में एकदम कामयाब हो जाता है, जिसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। और बात रही डायमंड 8 की, तो वो फरवरी 2021 को चाइना की फुजियन प्रोविंस में देखी गई, लेकिन इस बार वो एक नई ट्रिक आजमा रही थी जिससे कि उसका नाम रेडार पे कुछ और शो हो रहा था। तो दोस्तों अब ये बात तो समझ आ गई कि किंग जोंग उन आसानी से नहीं मानने वाला। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ऐसी एक और वीडियो देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर शॉर्ट्स वीडियो देखनी है तो ये वाली देख लो। अगर आपको वीडियो नहीं दिख रही तो आप यूट्यूब या फिर फेसबुक जाकर सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #69 टेक फैक्ट TV। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।